बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो 7 बातें जिनसे बिना तलाक के ही निकाह टूट जाता है। तो आज इसी बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने आप को इन 7 कामों से हमेशा दूर रखें। यानी कि ये 7 काम आप भूलकर भी कभी भी ना करें। दोस्तों, सबसे पहली बात कि निकाह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है। इसके अलावा हुजूर ताजदार मदीना ने यह भी इरशाद फरमाया है कि जब कोई इंसान निकाह कर लेता है तो उसका आधा दिन मुकम्मल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इंसान निकाह करने से बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है, जिसमें गुनाह कबीरा यानी जैसे बड़े गुनाह भी शामिल हैं। अब दोस्तों, 7 ऐसे कामों के बारे में बात की जाए जिसके बारे में हदीस पाक में आया है कि अगर इन 7 कामों में से शौहर या बीवी में से अगर कोई एक भी कर लेता है तो फिर इंसान का बिना तलाक दिए ही निकाह टूट जाता है। यानी मियाँ बीवी का रिश्ता अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। फिर ऐसे मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। नंबर 1, किसी एक की मौत हो जाने पर। दोस्तों, अगर किसी हादसे में या फिर किसी और वजह से शौहर की मौत हो जाए तो ऐसी औरत का निकाह उस शौहर से अपने आप ही टूट जाता है। इसी तरह से किसी बीवी की मौत हो जाए तो ऐसे शौहर का अपनी बीवी से निकाह टूट जाता है। इसका मतलब है कि अगर शौहर या बीवी में से किसी एक की मौत हो जाती है तो फिर उनका आपस में निकाह टूट जाता है। यानी ऐसी सूरत में निकाह तलाक दिए बिना ही टूट जाता है। नंबर 2, इस्लाम छोड़ने पर। दोस्तों, दूसरा काम है मियाँ बीवी में से एक का इस्लाम से खारिज होना, यानी इस्लाम को छोड़ देना। यानी मियाँ बीवी में से चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अगर इनमें से एक इस्लाम छोड़ देता है यानी खारिज हो जाता है, नाउज़ बिल्लाह, अगर मियाँ बीवी में से कोई एक भी अगर इस्लाम को छोड़कर किसी और धर्म में चला जाता है यानी दूसरे मजहब को अपना लेता है तो ऐसे में फिर शरीयत कहती है कि ऐसे मियाँ बीवी का निकाह बगैर तलाक दिए ही टूट जाता है। याद रहे कि अगर ऐसा हो जाए यानी कोई मियाँ बीवी में से एक इस्लाम को छोड़ देता है और वो मियाँ बीवी साथ रहते हैं तो ऐसे मियाँ बीवी का साथ में रहना हराम हो जाता है। नंबर 3, खुला लेने पर। अब दोस्तों, कुछ लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ये खुला लेना क्या होता है। तो हम आपको बताते चलें कि खुला दरअसल औरत की तरफ से किया जाता है। जैसे कि हमारी शरीयत में तलाक देने का हक सिर्फ़ और सिर्फ शौहर के पास होता है, लेकिन कुछ केस में यानी कई बार ऐसा हो जाता है कि औरत शौहर से तलाक चाहती है लेकिन शौहर अपनी बीवी को तलाक नहीं दे रहा, जबकि बीवी अपने शौहर से तंग आ चुकी है और उसे अपने शौहर से छुटकारा चाहिए होता है। अब ऐसे में औरत क्या करे? तो ऐसी सूरत में शरीयत ने औरत को खुला लेने का हक दिया है। यानी कि ऐसी सूरत में बीवी काजी के जरिए खुला कर सकती है। यानी काजी इस मामले को कुछ दिन के लिए पेंडिंग रखेगा और उसके बाद औरत का खुला करवा देगा। यानी कि खुला के जरिए मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म करवा देगा। यानी कि ऐसी सूरत में मियाँ बीवी का निकाह तलाक के बगैर ही टूट जाता है और फिर वो आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। नंबर 4, किसी एक के लापता हो जाने पर। दोस्तों, चौथा काम है लापता हो जाना यानी कि गायब हो जाना। फिर जानबूझकर मियाँ बीवी में से किसी एक का घर से भाग जाना। यानी कि मियाँ बीवी में से अगर कोई एक लापता हो जाता है और उसके बाद काफ़ी खोजने और छानबीन करने पर यानी कि काफ़ी ढूंढने पर भी वो अगर नहीं मिलता है या फिर नहीं मिलती और काफ़ी अरसा गुजर जाता है तो फिर इसी सूरत में निकाह तलाक के बगैर अपने आप ही टूट जाता है। और ऐसे में अगर वो मियाँ बीवी चाहे तो किसी दूसरे के साथ निकाह कर सकते हैं। नंबर 5, रिश्तों के हवाले से। दोस्तों, मान लो अगर किसी मर्द का किसी औरत के साथ में निकाह हुआ, अब वो दोनों मियाँ बीवी साथ में रह रहे हैं। अगर बाद में ऐसे मर्द को अगर पता चल गया कि उसने जिस लड़की के साथ में निकाह किया है
वो तो उसकी रजाई बहनें हैं, यानी वो उसकी दूध शरीकी बहनें हैं। जैसे कि अगर कोई औरत है और उस औरत का दूध उस लड़की ने भी पिया है और उस लड़के ने भी पिया है, मगर वो बाद में वो किसी वजह से दूर दूर हो जाते हैं और उन्हें फिर मालूम नहीं था और उन्होंने आपस में गलती से निकाह कर लिया, मगर फिर बाद में तहकीक से पता चला कि वो तो आपस में रजाई बहन है, तो फ़ौरन ही उनका निकाह चला जाता है। तो फिर इस सूरत में उनका निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाता है। नंबर 6 इला से है। अब दोस्तों ये सवाल भी काफ़ी लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये इला क्या होता है। तो इसके बारे में हम आपको बताते चलें कि अगर शौहर ये कसम खा लेता है कि मैं अपनी बीवी के साथ में कभी भी हमबिस्तरी नहीं करूँगा, यानी कि मैं अपनी बीवी के साथ में कभी भी सोहबत नहीं करूँगा, तो ऐसी सूरत में बीवी इला कर सकती है। यानी कि ऐसी सूरत में बीवी बगैर तलाक के भी निकाह ख़त्म कर सकती है। और आखिरी में है नंबर 7, जो कि रिश्तों के हवाले से है। दोस्तों अगर किसी का बेटा 7 साल का या इससे ज़्यादा की उम्र का हो जाए तो उनको चाहिए कि वो अपनी माँ के साथ ना सोएं। इसी तरह से अगर बेटी 9 साल की हो जाए या इससे ऊपर की हो जाए तो उसको भी चाहिए कि वो अपने बाप के साथ में ना सोएं। अगर इस उम्र में बेटी अपने बाप के साथ में सोए और खुदा न खास्ता बाप की सहवत जाग जाए या बेटी की सहवत जाग जाए, तो ऐसे में उस शख्स का निकाह अपनी बीवी के साथ में टूट जाएगा। यानी ऐसी सूरत में उस शख्स की अपनी बेटी की माँ के साथ में रिश्ता अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। इसी वजह से शरीयत ने हुक्म दिया है कि अगर बेटी 9 साल की हो जाए तो वो अपने बाप के साथ में न सोएं। अगर 9 साल की उम्र की बेटी को माँ बाप से प्यार भी करना चाहे तो उसमें भी एहतियात बरते, और यही हुक्म एक बेटे और माँ के साथ भी होता है। दोस्तों ये वो 7 काम थे जिनकी वजह से निकाह बिना तलाक दिए ही टूट जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज। मौला ताला से दुआ है कि मौला ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।